मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रखा है? कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके पास नीचे दे रखा है, उसके हिसाब से आपको क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये है क्वेश्चन नंबर 12। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ, कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रॉस सिमिलरली पिछले क्वेश्चन की तरह ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है बेटा आप लोग को 5 लाख रुपए। कितना दे रखा है? 5 लाख, सॉरी 5 लाख, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 10 लाख, माइनस करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे दे रखा है बेटा आपको 6 लाख रुपए दिख रहा होगा आप लोग को बेटा, 6 लाख। इसमें से माइनस करूंगा तो आंसर मेरा आ जाएगा बेटा 4 लाख। कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? 4 लाख अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मैंने अभी भी बताया बेटा आपको पास कितना है? 10 लाख रुपए। मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 जीरो से 4 जीरो गए, आपके पास आंसर आ गया 40%। कितना आ गया? 40%। नेक्स्ट है आपके पास बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला था। दूसरा क्वेश्चन कह रखा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल यही होता है फॉर्मूला, सिंपल सा है। वर्किंग कैपिटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने अभी भी देखा है बेटा, कितना दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग को? 10 लाख रुपए। कितना दे रखा है? 10 लाख। अपॉन में करूंगा बेटा कितना? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स दे रखा है 4 लाख, माइनस कर दूंगा करंट लायबिलिटी। कितना? करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है? 2,80,000। 2 लाख, बिल्कुल 2,80,000। माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बेटा 1,20,000। कितना आ जाएगा? सॉरी 2,20,000। 2,20,000 नहीं, 1,20,000। डन, 1,20,000। आपके पास 4 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2 लाख। फिर 80,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 1,20,000 पे समाप्त। ठीक है, ये मैं लिख दूंगा 1,20,000 यहां पर। ठीक है, इसको यहां पे 4 जीरो से 4 जीरो कट हो जाएंगे बेटा, और इसको यहां पर 12 से डिवाइड करूं, और 100 को 12 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 × 96, 96। कितना आ जाएगा? 96। फिर यहाँ पे 4 आएगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 आएगा। कितना आएगा? 12 × 36। कितना आएगा? फिर 4, 3 चलता रहेगा। आपका आंसर आएगा 8.33। टर्नओवर रेशियो है तो टाइम्स लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? टाइम्स। बेटा स्पीड हमारी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा हम चलते हैं बेटा, फटाफट चलते हैं। स्पीड हम कोशिश करते हैं कि कम समय में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को आंसर बता सकूं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बेटा थर्ड दे रखा है आपके पास डेट इक्विटी रेशियो। बहुत आसान सा है, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन में इक्विटी। क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट इज इक्वल टू, आप लोग को पता होगा, डेट इज इक्वल टू क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपके पास क्या क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपको दे रखा है 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर। 13% डिवेंचर कितना दे रखा है आपको पास बेटा? 2 लाख, राइट। और शेयर होल्डर फंड में आपको पेड अप कैपिटल दे रखा है बेटा कितना? 5 लाख रुपए। ऊपर ही ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, कट करूंगा बेटा, कितना आ जाएगा? 5 जीरो से 5 जीरो गए, और यहां पर आंसर आ जाएगा 5 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? सॉरी 2 को जब 5 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा? 0.4:1। ठीक है, ये भी आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट है बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फोर्थ क्वेश्चन है इसी का। प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों को हमने बता रखा है। ये जो फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का, प्रोप्राइटरी फंड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? प्रोप्राइटरी फंड से। और इससे पहले हमने डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। और उसके बाद सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर होता है शेयर होल्डर फंड। ज्यादा टाइम बर्बाद किए बगैर शेयर होल्डर फंड अपॉन में क्या होता है? टोटल एसेट्स। और साथ ही साथ आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करें तो क्या आपको लिखना है? शेयर होल्डर फंड, क्योंकि दोनों ही मेथड से दे रखा है नेट एसेट्स। आपको हमने जब फॉर्मूला समझाया तब हमने आपको समझाया था कि
आपको एग्जाम में दोनों मेथड से करके आना है ताकि एग्जाम में कभी भी नंबर ना काट सके। शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है आपके पास? शेयर होल्डर फंड दे रखा है बेटा आपके पास 5 लाख। कोई प्रॉफिट वगैरह है? नहीं है। अगर होता तो मैं जोड़ देता 5 लाख। टोटल एसेट्स कितना है? टोटल एसेट्स है आपके पास। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? तो सर कैलकुलेट करने की अगर आप बोलो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी तीनों चीज आपको दे रखा है। और यही जो इन सब का सम भी टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये इज इक्वल टू ये होता है बेटा। इसका सम कर लेते हैं बेटा। ये कितना दे रखा है? 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है आपके पास? नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है 2 लाख और करंट लायबिलिटी आपके पास दे रखा है कितना? 2,80,000। तो कर सकते हैं 5 और 7 9,80,000 कितना बेटा? 9,80,000। ठीक है। या फिर आप अगर इसको करो तो यहां पर आ जाएगा बेटा 5 लाख। 5 लाख और नेट एसेट्स में क्या होगा? इन दोनों का सम कितना बेटा? 7 लाख। सब हमने आपको समझा रखा है, समझा रखा है। और याद रखना, अगर नहीं आपको लग रहा, नहीं पता चल रहा है कैसे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, वहां से आप देख सकते हैं। आपको कट करना आना चाहिए 4 जीरो 4 जो है। अब इसको क्या करना, इससे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा बेटा? रेशियो में आएगा। डिवाइड कर देना है। 50 को किससे डिवाइड करना है? 98 से। मैं तरीका बता देता हूँ। 50 को 98 से डिवाइड करना है और जैसे भी आए आपको आंसर दिख रहा है। इसको भी इससे कट करूंगा बेटा। जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे बेटा। चलो मैं इसका दिखा देता हूँ एक बार। 7 से कट करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 सत्ते 49, 49 पॉइंट। सो पॉइंट तो पहले लग चुका है। 7 सत्ते 49, एक बचा तो कितना लिखूंगा बेटा? यहाँ पे पॉइंट लगा है तो 0 आएगा। 7 1 7, ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। 0.71 रेशियो 1। डन। इसका आंसर आप निकाल लोगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? आपके पास 12 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। जिसका भी आंसर हमने नहीं लिखा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जोश के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते हैं। मिलते हैं। धन्यवाद।